Hello everyone, I'm back again with the third poem of our grade 12th Maharashtra Board 2.3, The Inchcape Rock. Let us start without wasting a single second. Let us see the icebreaker first. As I've told you, icebreaker will take you to the topic, will take you to the understanding of the poem. Okay, तो हमें ये icebreaker हमेशा करना ही चाहिए. See the first thing, prepare a word register related to a marine life. Marine life मतलब पानी में जो भी लाइफ होती है. तो पानी में सिर्फ मछलियां नहीं और भी चीजें होती है, जैसे कि सेलर्स होते हैं, बोट होता है, शिप होता है, कैप्टन होता है. ओके. द फंक्शन ऑफ अ लाइट हाउस आर. लाइट हाउस का क्या फंक्शन है, वो क्या करता है बेसिकली. तो वो डायरेक्शन दिखाता है, पानी के बीच में वो एक टॉर्च जैसा खड़ा होता है, और वो थोड़ा सा फुटेज भी कवर करता है आसपास के जो भी एरिया है उसका. और भी काफी काफी सारी चीजें हैं, फंक्शंस है लाइट हाउस की. थर्ड थिंग, आपको फेमस रॉक्स बताने हैं और वो कहाँ पर है वो बताना है. जैसे कि बैलेंसिंग रॉक है वो महाबलीपुरम में है. ऐसे कुछ फेमस रॉक जो आपको पता हो वो लिखो फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में उसका लोकेशन क्या है. नेक्स्ट थिंग, आप कोई ऐसी स्टोरी बताओ जहां पर आपने किसी को बर्बाद करने की कोशिश की है या किसी का कुछ खराब कर दिया हो. जैसे मेरा एक बचपन का एक इंसिडेंट मुझे आज भी याद है. मेरी सिस्टर से मेरा झगड़ा हुआ तो मैंने उसकी बुक फाड़ दी थी. तो यस, आई डिड दैट काइंड ऑफ स्पॉइलिंग थिंग इन माय चाइल्डहुड, ओके, व्हिच इज evil. नेक्स्ट थिंग, एज यू सो सो शैल यू रीप. लाइक जैसा बोओगे वैसा पाओगे. तो ये एक प्रोवर्ब है, which will again let me tell you कि it is related to the poem. जैसा बोओगे वैसा पाओगे. Crime get its own punishment. गुनाह जो है, जो गुनाह करता है उसको उसकी पनिशमेंट मिलती ही मिलती है, सजा उसी को मिलती है. What goes around comes around. तुम जैसा जिसके साथ करोगे वैसा तुम्हारे पास होगा ही होगा. Tit for tat. जैसे को तैसा. Evil digs a pit for others but falls into the same. आप दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे, आप खुद उसमें गिर जाओ. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो एक्सप्रेशंस है, इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू अदर टॉपिक. तो जो हमारा पोम है उसमें यही चीज है, जैसे को तैसा वाला. ठीक है. इसलिए कभी भी हमें किसी के साथ कुछ करना नहीं चाहिए. रॉबर्ट साउदी इज द पोएट. सी द पिक्चर ऑफ द पोएट. आई टोल्ड यू कि पोएट के बारे में हमें पोम में लिखना होता है. आएगा स्पेशली अप्रिसिएशन पार्ट में जो 4 मार्क का एग्जाम में आएगा. मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ, पोम का जो पोएट होता है उसके बारे में हमें 2-3 लाइन एग्जाम में लिखना है एप्रिसिएशन के आंसर में. तो प्लीज गो थ्रू. पहली चीज, ही वॉज बोर्न इन ब्रिस्टल इंग्लैंड. ही वॉज अ सन ऑफ अ ड्रेपर, एजुकेटेड एट वेस्टमिंस्टर स्कूल, बैलियल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड. वो पोएट लॉरिएट थे. पोएट लॉरिएट मतलब एक ऐसा पोएट जो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है. ही विल कंपोज द पोम. ओके, दैट इज पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड. तो वो इंग्लैंड में अपॉइंटेड था बाय द गवर्नमेंट टू कंपोज पोम. Some of his short poems like Scholar, Battle of Blenheim, Bishop Hatto, The Inchcape Rock, which is we are going to study, are very popular with the school children. Okay, Inchcape Rock is a ballad. You all can see ballad word. Ballad मतलब क्या होता है? Ballad मतलब होता है एक स्टोरी, बट वो दिया हुआ है पोम के स्ट्रक्चर में. स्टोरी नॉर्मली हमने कैसे देखा है, पैराग्राफ फॉर्म में. जैसे थर्स्टी क्रो बचपन में हमने पढ़ा था, हिंदी में देखा तो चालाक लोमड़ी. तो कैसा होता था वो, पैराग्राफ फॉर्म में होता था. बट बैलेड एक ऐसा टाइप ऑफ पोम है जिसमें स्टोरी है लेकिन इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोम. ओके, ऐसे स्टेंजा वाइज. तो ये एक स्टोरी है 14th century की, अटेम्प्टेड बाय द एबट ऑफ एबरब्रथॉफ. एबट ऑफ एबरब्रथॉफ बहुत अच्छा इंसान है, एक अच्छा सोल है. ये एक बेल लगाता है आइलैंड के ऊपर. वो बेल क्यों लगाता है और लास्ट में क्या होता है, आई टेल यू व्हेन वी विल गो थ्रू द पोम. ओके. और साउदी वाज इंस्पायर्ड बाय द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ अ पायरेट. पायरेट मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पायरेट. पायरेट मतलब जो समुद्र पे जो डाकू लोग होते हैं. ओके. सो हु रिमूव्ड द बेल ऑन द इंचकेप रॉक व्हिच वाज इंस्टॉल्ड बाय एबट ऑफ एबरब्रथॉफ. तो एक पायरेट है जो डाकू है, समुद्री डाकू. वो रिमूव कर देता है बेल इंचकेप रॉक पे से. और वो किसने लगाया रहता है बेल, वो एबट ऑफ एबरब्रथॉफ, जो बहुत अच्छा इंसान है. The poem gives us a message that those who do wrong things will meet with due punishment. तो अभी ये जो पायरेट जो निकाल देता है, डाकू जो निकाल देता है, तो उसी के साथ उसको कैसे पनिशमेंट मिलता है वो है इस पोम में.
ठीक है, बेसिकली मैंने हाफ ऑफ द पोम आई टोल्ड यू, बट स्टिल वी आर गोइंग टू गो थ्रू द पोम इन डिटेल. बहुत बड़ा है, बट इट इज वेरी वेरी सिंपल. ओके, सी द थिंग. फर्स्ट स्टैंजा, नो स्टिर इन द एयर, नो स्टीर इन द सी. अब जहां पर ये खड़ी है, जो शिप ये जो खड़ी है, वहां पर न हवा चल रही है, न पानी में कुछ मूवमेंट्स है. देर इज नो मिक्स, नो मूवमेंट इन द सी, कुछ भी नहीं हलचल है. द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी. नाउ यहाँ पे शिप को जो है वो लड़की रेफर किया है, शी बोला है. ओके, तो शिप जो है एकदम से रुकी हुई है. हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन. इवन हेवन से भी कोई मोशन नहीं है. हर कील वॉज स्टेडी इन द कॉर्नर. कील मतलब आपने बोट देखा होगा, बोट के नीचे एक ट्राइंगुलर शेप, अब ये बोट है, बोट के नीचे एक ट्राइंगुलर शेप का रहता है, जिसकी वजह से द बोट कैन हैव द मूवमेंट्स. सो ये कील भी जो है ना, वो भी स्टेडी है. मतलब इन शॉर्ट इस स्टैंजा का मतलब ये है कि भाई वहां पे बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं है, पानी पूरा स्थिर है, बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा. Next, without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape Rock. So they rose, so little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape Bell. अब इस स्टैंजा में यही बोला है कि देर इज नो मूवमेंट. और जब मूवमेंट्स ही नहीं है तो वहां पे ना एक कोई शॉक का सिनेरियो है, कोई साउंड नहीं है, ना कोई साइन है, मतलब सब कुछ स्मूथ चल रहा है. जो वेव्स है, जो पानी का जो वेव्स है, वो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, कभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है, मतलब अच्छा है. मतलब लाइक एवरीथिंग इज पीस एंड सेरेन. दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल. आपको जैसे ये सी दिस, ये पानी है और ये इंचकेप रॉक इंस्टॉल किया है किसने? एबट ऑफ एबरब्रथॉक ने. तो पानी बेसिकली जो उसके वेव्स है वो प्रॉपरली थोड़े से नीचे थोड़े से ऊपर जा रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे, तो जिसकी वजह से वो इंचकेप बेल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. Okay, the abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape Rock on the buoy in the storm. It floated and swung, and over the waves its warning rung. अभी abbot of Aberbrothock ने लगाया है, ये मैंने आपको पहले ही बताया. तो ये लगाने का उनका मेन मोटो क्या था? डेफिनेटली जब भी फ्लो पानी पानी ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली पानी के फ्लो से वो जो बेल है, वो पानी जब ऊपर तक पहुंच जाएगा, जब ये पानी जो है यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो क्या होगा? बेल बजेगा, जिसकी वजह से जो चलाने वाला जो शिप है, जो सेलर है, उसको आवाज आएगी, और आवाज से उसको वार्निंग मिल जाएगी, अरे आगे रॉक है, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है. दैट वाज द मेन मोटो फॉर इंस्टॉलिंग दिस. वही मेन चीज था आबताओ आबताओ का मोटो, कि भाई लोगों को वार्निंग दे सकूं मैं, लोगों का एक्सीडेंट ना हो पानी में. ऑलराइट, नाउ सी द नेक्स्ट. सी, this is the pirate who is trying to cut the bell, which is installed by Abbot of Aberbrothock on the Inchcape Rock. Okay, on the rock. Now, when the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell, and they knew the perilous rock and blessed the Abbot of Aberbrothock. तो जैसे ही अब क्या होता है, पानी की वजह से वो जो रॉक है वो हाइड हो जाता है, लोगों को दिखता नहीं है. लेकिन अब एबट ऑफ एबरब्रथॉक ने क्या किया, उस पे बेल लगाया, तो पानी में भी रहेगा तो भी उसकी आवाज तो आएगी. तो उस डेंजरस पेरिलियस, यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, साइड में देख लो, सब सब वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है. जिसका नहीं दिया आई टेल यू. सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दैट बेल दे कुड हियर द डेंजरस, लाइक इट इज डेंजर नियर बाय. तो उनको पता चल जाता है, दे कैन चेंज द डायरेक्शन, एंड ऑटोमेटिकली उनके दिल से दुआ निकलती है. ब्लेस्ड, यू कैन सी हियर द वर्ड ब्लेस्ड मीन्स ब्लेसिंग्स. तो जब आप आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है, किसी की वजह से अच्छा होता है, तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली आपके अंदर से उस इंसान के लिए ब्लेसिंग्स निकलती है, राइट? तो ऐसे ही लोगों के अंदर से ब्लेसिंग्स निकलती है, किसके लिए? एबट ऑफ एबरब्रथॉक के लिए. द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग. अब यहाँ पे सीन है, सन है, बहुत ही चार्म ब्यूटीफुल दिख रहा है. ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे. उस दिन सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सब कुछ जॉयफुल दिख रहा है. द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड एंड देयर वाज जॉयंस इन देयर साउंड. जो बर्ड्स है वो भी राउंड राउंड घूम रही है, स्क्रीम कर रही है, मतलब अपना मस्त चहक रही है. व्हील्ड अराउंड मतलब when they are like floating in the circular manner, मतलब सर्कुलर राउंड राउंड कर रही है और गोल गोल घूम रही है. मतलब जब वो खुश होती हैं,
सब सन है, अच्छा पानी है, तो खुश होकर वो गोल गोल घूम रही है, बहुत खुश है, सारे जॉय वाले इसमें है, सिचुएशन में है. The boy of the Inchcape Bell was seen, the darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his deck and he fixed his eyes on the darker speck. अब ये जो इंचकेप रॉक पे जो बेल लगाया है वो एक स्पेक जैसा है. स्पेक मतलब एक छोटा सा डॉट, एक टाइनी डॉट. मतलब अगर आप उसको ऊपर से देखोगे, फॉर एग्जाम्पल हेलीकॉप्टर से अगर आप उस इंचकेप रॉक पे जो इंचकेप बेल है उसको देखोगे तो वो एक डॉट जैसा दिखेगा, वो डॉट जैसा है. तो सर राल्फ रॉबर ने अपने बायनोकुलर से या किसी चीज से देखा, उसको वो चीज दिख रही थी ओशन ग्रीन में. ठीक है, ही कुड सी दैट थिंग. वॉकड हिज डेक, मतलब उसके डेक के, डेक मतलब इज अ पार्ट ऑफ अ बोट, वो बोट का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके ऊपर चढ़ के ऐसे देखता है और उस डार्कर स्पेक से वो अपने आंखों से देखता है, मतलब उस डॉट को वो देखता है. He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. मतलब सब कुछ अच्छा है. He felt very cheering, बहुत अच्छा लग रहा है, गाना भी गा रहा है, विसल भी कर रहा है, लेकिन उसके मन में जो है ना कुछ तो गलत भावनाएं चल रही है. ठीक है, और वो कुछ विकेट सा, कुछ खुरापाती सा करने का सोच रहा है, उसके दिल में चल रहा है. बिकॉज ये अच्छा इंसान नहीं है. एबरथॉफ एबरथॉफ बहुत अच्छा इंसान है, और ये जो सर राज द रोवर है ये अच्छा इंसान नहीं है, ये एक डाकू है, पायरेट है. ओके, समुद्री, समुद्र पे जो चोरी करते हैं. His eye was on the Inchcape float. Quoth he, my men put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I will plague the abbot of Aberbrithok. अब कह रहा है कि मेरे जो वहां पर जो फ्लोट हो रहा है, मतलब कि बेल, तो वो कह रहा है अपने आदमियों को कि भाई मेरे लोग मुझे चलो वहां तक पहुंचाओ, और मैं पेन देना चाहता हूँ एबट ऑफ एबरब्रथॉक. अब वो पेन कैसे देगा? हाउ ही विल कॉज पेन टू एबट ऑफ एबरब्रथॉक? बाय रिमूविंग द बेल. तो वो क्या करेगा? बेल निकाल देगा, फिर लोगों का वहां पे क्रैश होगा बोट, लोग मरेंगे, उसको बददुआएं देंगे. मतलब नहीं हो पाया तो लग क्या होगा, लोग बददुआएं निकालेंगे, और एट द एंड ऑफ द थिंग कि भाई एबट ऑफ को पेन मिलेगा. वो सबका अच्छा करने जा रहा था, राइट? द बोट इज लोवर्ड, द बोटमैन रो एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो. सर राल्फ बेंट ओवर द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट. अब क्या किया? उन्होंने बोट को लोवर किया, बोटमैन जो उनके जो लोग थे बोटमैन ने, और इंचकेप रॉक पे वो गए, उन्होंने वहां पे गए और उसको कट कर दिया, बेल को. डाउन संक द बेल विद अ गर्गलिंग साउंड, और वो जो बेल है वो पानी में चला गया गर्गलिंग साउंड करते हुए. द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड. कोच सर, बबल्स भी आया ऊपर. जब अब कोई चीज डूबती है तो बबल्स ऊपर दिखते हैं ना. कोथ, कोथ मतलब said, कोथ सर Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrithok. अब क्या कह रहा है वो? अब जो भी आएगा यहाँ पे इंच के रॉक के पास, अब कोई ब्लेसिंग नहीं देगा एबट ऑफ एबरब्रथॉक को, क्योंकि अब तो उसने काट के निकाल के फेंक दिया उसको. Sir Ralph the rover sailed away. He scoured the seas for many days. Now, uh, grown richer with plunder store, he steers his course for Scotland shore. अब आपको मैंने पहले ही बताया कि वो एक पायरेट था. ओके, समुद्री डाकू था. उसने क्या किया? उस समुद्र में बहुत दिन रहा, लोगों को लूटपाट कर ली, बहुत सारा जमा कर लिया. अब वो रिच हो गया, प्लंडर स्टोर, उसके बहुत सारा स्टॉक हो गया, बहुत सारी चोरी कर ली उसने. ही स्टेट्स हिज कोर्स. अब वो कहाँ जाने वाला है? स्कॉटलैंड शोर पे. अब जब चोरी कर लेगा तो डेफिनेटली वही जाएगा, वहां पे बेचेगा, रहेगा मस्त. तो अभी उसको स्कॉटलैंड जाना है, तो स्कॉटलैंड का शोर जो किनारा है वहां उसको पहुंचना है. सो थिक ओ हेज ओवरस्प्रेड द स्काई, दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई. अब देखो मौसम खराब हो गया है. दे कैन नॉट सी द सन. द विंड हाथ, हाथ मतलब हैव, द विंड हैव ब्लोन अ गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हाथ डाइड अवे. मतलब पूरा दिन तो हवा थोड़ी बहुत चल रही थी, बट अब शाम को सब मर गई. मतलब बिल्कुल सब मौसम खराब हो गया बेसिकली. ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड. अब जब उसके ऊपर डेक के ऊपर खड़ा हुआ तो उसको कुछ दिख नहीं. डेक मतलब बोट का जो ऊपर ऊपर पार्ट होता है, वहां पर खड़े होकर वो देखना चाह रहा है, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है. नो लैंड. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of rising moon. अब हर चीज जो है वहां पर, it will be lighter soon मतलब
रात हो जाएगी तो कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर तो वो लोग पूरे वहां पर गुम हो जाएंगे। Can't hear, said one, the breakers roar. For me thinks we should be near the shore. अब कह रहा है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। Said one मतलब उसके जो दो बोटमैन थे उसमें से एक ने बोला कि भाई मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है किस क्या चीज, बेल की बात कर रहा है वो। द ब्रेकर्स रोर, कुछ भी ब्रेकर की भी। फिर वो सोचता है मी थिंक मतलब आई थिंक, फॉर मी थिंक वी शुड बी नियर द शोर। नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल बट आई विश आई कुड हियर द इंचकेप बेल। अब वो क्या कह रहा है कि अरे यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी हम कहाँ हैं मैं नहीं बता सकता हूँ। काश इंचकेप बेल होता तो हमें पता चल जाता कि हम कौन से डायरेक्शन। They hear no sound, the swell is strong. Though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. Oh, cries, it is the Inchcape Rock. अब कुछ आवाज नहीं आ रही थी। वो स्ट्रॉन्ग उनका सब जो था वो चल रहा था, गाड़ी जो बोट था, शिप था। और फिर फाइनली उनका जो वेसल था, उनका जो शिप था, वो स्ट्राइक हो गया इंचकेप रॉक पे। वो शिवर होने लगा उनका जो बोट था। ओ क्राइस, इट इज द इंचकेप रॉक। अब तब उनको पता चला कि हम लोग कहाँ हिट हो गए, इंचकेप रॉक पे। सर राल्फ रोवर टोर हिज हेयर, वो अपने बाल नोचने लगा। अरे यार मैंने क्या किया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, जो उसने जो भी किया था उस पर उसको पछतावा भी हो रहा था। द वेव्स रश इन एवरी साइड, हर जगह से पानी आ रहा था। द शिप इज सिंकिंग beneath द टाइड, बस उस पानी के अंदर वो जो है नीचे ही जाते जा रहा था। बट इवन इन हिज डाइंग फियर, अब जब वो मर रहा था उस टाइम पे डरा हुआ था, वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर, वो फिर भी एक ड्रेडफुल साउंड उसके कान में जा रहा था। साउंड एज इफ द इंचकेप बेल, अब मरते वक्त उसको इंचकेप बेल की आवाज उसके कानों में आ रही थी। द डेविल बिलो वाज रिंगिंग हिज नेल, तो बेसिकली और कोई नहीं, जो डेविल होता है, यमदूत हम हिंदी में हम कहते हैं, वो उसका बेल लेके इंतजार कर रहा था। बेसिकली ही डाइड। That's all about this poem. I hope you all understood this poem. Thank you, everyone.